ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने चरित्र में वो ज्ञान परिलक्षित नहीं होता। किस प्रकार से? जल में धोवत मल लाग्यो सो अब कहाँ दुपाए। जल में धोते हुए मल लग रहा है, यानी जल यानी ज्ञान, ज्ञान से धो रहे हो फिर भी मल रह रहा है। अब कैसे धोवे? धुपेगा तो जल से ही मल। तो जब ज्ञान है आपके पास और जब ज्ञान आप सुन रहे हो, ज्ञान में लगे हुए हो, फिर भी विषयों की आसक्ति नहीं गई, तो अब इसको किससे धोए? इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं। यूं ज्ञान करते विषया बंध्या सो सब खोटे बात। ज्ञान करते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी विषयों से बंधे रहते हो, तुम्हारे ये खोटे हैं, अच्छे नहीं। जे नर बेमुख राम सो करे धर्म को भंग, अंग अविद्या जास के जोग नहीं कुट संग। जे नर बेमुख राम के, जो राम जी से विमुख करे धर्म को, वो अपने आत्म धर्म का भंग कर देते हैं, आत्म धर्म को निभा नहीं पाते, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। अंग अविद्या जास के, जिनके इस प्रकार की अविद्या का अंग लगा हुआ है। अविद्या क्या है? शरीर संसार के सुखों की अविद्या लगी हुई। जोग नहीं कुट संग, उसका परमात्मा से जोग नहीं होता। अब राम विमुख किम, उसका उत्तर महाराज दे रहे हैं। राम सुविमुख बुद्धिहीन नर जानिए, मानिए तास की नाही बाता। भरम भूस डारी के ज्ञान चक फोरी है, दोरी बेदर्द उर करत गाता। ऊंच अरु नीच कहाँ बीच कोई वेश धर, विमुख का संग ते दूर होई। राम ही चरण जन सन मुखा संग करी, कहाँ सुकुलीन अकुलीन कोई। राम सुविमुख बुद्धिहीन नर जाने, वैसे बुद्धिमान किसे समझे और बुद्धिहीन किसे समझे। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई और कैयक मूल ठका। तो जिसने इस भरतखंड में आकर देव दुर्लभ मिनखा दे प्राप्त करके राम नाम की लाभ कमाई कर ली, वो तो बुद्धिमान है। और जो देव दुर्लभ मिनखा देव को प्राप्त करके भरतखंड में जन्म पाकर, कलयुग में जन्म पाकर राम नाम की पूंजी नहीं कटी की, तो वो महामूर्ख, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख। तो राम सु विमुख बुद्धिहीन नर जानी, जो राम जी से विमुख ही रह गया, भक्ति नहीं कर पाया राम जी की इस मिनखा देही में। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज बिचतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। तो अभी अवसर ऐसे ही उसने बिता दिया। बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लूटे जीव जम के। तो राम विमुख बुद्धि ही नर जानी, इस प्रकार से यहाँ आकर राम जी की भक्ति नहीं की, तो महामूर्ख, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख। मानिए तास की नई बातें, जो राम जी से विमुख है, राम जी की भक्ति नहीं करता है, उसकी बात को मत मानो, उसकी बात को मत स्वीकार करो। भरम भूस डार के ज्ञान चक फोरी है, क्या करेगा वो? उनकी बात को भी सुनोगे जो राम जी से विमुख है, तो भरम भूस डार के, वो और भरम का भूसा भर देगा आपके दिमाग में, कचरा भर देगा दिमाग में। और ज्ञान चक फोरी है, ज्ञान के चक्षु को फोड़ देगा, ज्ञान की आंखों को खत्म कर देगा। दोरी बेदर्द उर करत गाता, और उर में गात कर देगा, हृदय के अंदर शरीर संसार के सुखों का दर्द उपा देगा। ऊंच अरु नीच कहाँ बीच कोई बेशदर, विमुख का संग ते दूर हो। कोई भी हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो,
चाहे कोई वेशधारी हो, चाहे वो गर्भस्थी वाला, सभी को राम जी के विमुख का संग नहीं करना चाहिए। जो भी राम जी से विमुख है, जो भी राम जी की भक्ति नहीं करता है, उसका संग ही नहीं करना चाहिए। राम ही चरण जन सन्मुखा संग करे, कहाँ सुकुलिन अकुलिन कोई। महाराज जो राम जी से सन्मुख है, जो राम जी की भक्ति करते हैं, उनका संग करो। नितपत संगत साध की, आजीवन मुक्त सुख राम। इस प्रकार से जीते जी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा राम जी से सन्मुख है ऐसे जनों की संग करो। रामी चरण जन सन्मुखा संग करी, कहाँ सुकुलिन अकुलिन हो। भले वो अच्छे कुल का हो, ऊंचे कुल का हो, चाहे नीचे कुल का हो, बस राम जी से सन्मुख होना चाहिए। उनका आप संग करोगे तो आपको भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। राम चरण सकुलीन जे भल अकुलीन जे होय, हरि सन्मुख सोही भला, वे मुख भला न कोय। बेमुख भला न कोई, जहाँ सुमिरन सुचि नाहि। कहे संत जन साख, कहे श्रुति समृति माही। ताते हरि भज हेत सु, जन्म जाय मति खोय। राम चरण सुकुलीन जे भल अकुलीन जे होय। महाराज तुम्हारे भले ऊंचे कुल का हो, चाहे नीचे कुल का हो, अंत्यज हो, विप्र हो चाहे अंत्यज हो, हरि सन्मुख सोई भला। जो राम जी की भक्ति कर रहा है वो अच्छा है। बेमुख भला न कोई, जो विमुख है राम जी से वो भला नहीं है। बेमुख भला न कोई, जहां सुमरण सुचि नाई। विमुख किसे कहेंगे? जिसे राम जी की याद नहीं रहती, भूल जाता राम जी, वो विमुख। जो राम जी को प्रतिपल याद करता रहता है वही सन्मुख है। सरनो तको भजन में राता, वेश पेरिया नाही। तो बेमुख भला न कोई, जहां सुमरण सुचि नाई। जिससे सुमरण की याद नहीं है, नाम सुमरण की सूची नहीं है, नाम सुमरण का नेम नहीं है, जिसके नाम सुमरण की आचार नहीं है। कहे संत जन साखी, कहे श्रुति समृति माए। श्रुति में, स्मृति में और सभी संत जनों की साखी में भी यही बात बताई, कोई अलग बात नहीं। ताते हरि भज हेत सु, जन्म जाय मति खोय। इसीलिए महाराज फरमा रहे, देखो सभी एक ही बात कह रहे हैं। तो क्या करो? हरि का भजन करो बड़े हेत से। हेत क्या? अपना हित चाहते हो तो, अपना कल्याण चाहते हो तो, जन्म मरण में नहीं आना चाहते हो, 84 के दुख नहीं देखना चाहते हो, गर्भवास के दुख नहीं देखना चाहते हो, उसी में आपका हेत है, उसी में आपकी भलाई है। तो इस हेत को, इस भलाई को ध्यान में रखते हुए ताते हरि भज हेत सु, इस हेत को ध्यान में रखो। अपना हेत भलाई इसी में है, हरि के भजन में। और जन्म जाय मति खोय, ये देव दुर्लभ मिनखा दे को ऐसे ही मत खो देना। क्योंकि 4 जुगा विजय एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना। फिर 84 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर 20। ताते हरि भज हेत सु, जन्म जाय मति खोय। राम चरण सुकुलीन जे, भल अकुलिज हो। सुकुलीन अकुलीन किम, उसका भी महाराज उत्तर करें। एक एक शब्द को खोल खोल कर वर्णन करके बता रहे हैं। सत्यवंती जो सत्यव्रत पाले, असती सोई काम के चाले। सतवंती को ज्ञानी गावे, असती को अज्ञान लड़ावे। सत्यवंती जो सत्यव्रत पाले, वही सत्यवंती है जो सत्यव्रत का पालन करती, सत्य के मार्ग पर चलती। असत्य सोई काम के चाले,
और असती कौन? जो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए कामनाओं के वशीभूत होकर जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते। सतवंती को ज्ञानी गावे, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें ज्ञानी गाते हैं, महिमा करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं। भक्तमाल में भी सारा उन्हीं का ही चरित्र गाया जाता है। असत्य को अज्ञान लड़ावे, जो असत्य है, जो शरीर संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं, नाशवान सुखों की कामनाएं किए रहते हैं, वो लड़ने में ही रहते हैं। असत्य को अज्ञान लड़ाता। कौन लड़ाता है उनको? उनकी अज्ञानता ही उन्हें लड़ाती है, उनकी नासमझी नादानी ही उन्हें लड़ाती है। जब वो समझ जाए कि ये संसार पूरा सपना है तो फिर लड़ाई किस बात? ये संसार झूठा है, जिसे सच्चा मान बैठे हैं इसीलिए लड़ रहे हैं। जब ये संसार को, झूठे संसार को झूठा ही मान लोगे तो फिर लड़ाई किस बात की रह जाएगी? लड़ाई किसकी होती है? संसार के सुखों की तो लड़ाई होती है, भगवान की प्राप्ति की थोड़ी लड़ाई होती है। भगवान की प्राप्ति में तो नई अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाए, इसमें तो कोई कमी नहीं है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास जीते से ही ले जाए। तो इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं। राम जी के भजन के लिए तो लड़ाई है तो शरीर संसार के सुखों की, और शरीर संसार के सुख क्षणिक है, नाशवान है, भ्रम है कि सुख प्राप्त हो रहे, लेकिन वास्तव में सुख होते तो हमेशा बने रहते। वो वास्तविक सुख नहीं है इसलिए खुट जाते। तो उस भ्रम की पूर्ति की लड़ाई है, वो अज्ञान अवस्था की लड़ाई है। ये अज्ञान अवस्था जब सद्गुरु के ज्ञान से मिट जाए तो वो परमात्मा पद का आनंद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लेगा। ऊंच नीच भल होवे कोई, लक्ष्य प्रमाण ओपमा होई। यूं ही साध असाध असाधु जाने, लक्षाधिकार विवेकी माने। उनके लक्षणों से पता चल जाता है, उनके अंग लक्षण कैसे हैं, उससे वो साधु है कि असाधु है। जो विवेकी जन है उन्हें तो पता चल जाता है, समझदार है जिन्हें समझ है उनको पता चल जाता है। ऊंच नीच भल होवे कोई, लक्ष्य प्रमाण उपमा हो। भले वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, बड़ा हो छोटा हो, जैसे उसके गट के भीतर अंग लक्षण है उसी के अनुसार इसकी उपमा लगा दी जाती है। यूं ही साध असाधु जाने, लक्ष्य अधिकार विवेकी माने। साधु सन्मुख राम सू फेरे पूट असाध, श्याम संबंधी ज्ञान सुने उल्टा मांडे बाद। उल्टा मांडे बाद स्वाद इंद्रिया का सोधे, झूठ कपट सु हेत साच सु खरा विरोधे। राम चरण उन सु सदा रहिए निपट अलाद, साधु सन्मुख राम सु फेरे पूठ असाध। महाराज हमारे जो साधु होते हैं वो तो राम जी से सन्मुख रहे, और साधु जो है असाधु से पूठ फेर कर, उनसे कोई लेना देना रखते ही नहीं। तो साधु सन्मुख राम सु फेरे पूठ असाध, श्याम संबंधी ज्ञान सुन उल्टा मांडे बाद। उल्टा मांडे बाद स्वाद इंद्रिया का सोदे। असाध की क्या स्थिति है? श्याम संबंधी ज्ञान सुन उल्टा मांडे बाद। कोई राम जी की भक्ति की बात बताता है, करता है, तो वो वाद विवाद करने लग गया, लड़ाई झगड़े करने लग गया, क्योंकि उन्हें तो इंद्रियों के स्वाद अच्छे लगते हैं। राम जी की भक्ति में तो इंद्रियों के कोई स्वाद है ही नहीं, छूट जाते हैं जो, तो उनको क्यों अच्छे लगेंगे। झूठ कपट सु हेत साच सु खरा विरोध। उनका हेत झूठ कपट से है, उनका हेत झूठी माया से है,
उनका हेत शरीर संसार के सुखों से है। तो जो सच्ची बात कोई बताए तो उसका विरोध कर। रामचरण उनसु सदा रहिए निपट अलाद। महाराज हमारे उनसे बिल्कुल अलग रहो। साधु सन्मुख राम सो फेरे फूट असाध। असाध होता है वो राम जी से फूट फेर कर रहता है, और जो साध होता है वो राम जी के सन्मुख रहता है। अब असाधु किम, उसका उत्तर भी महाराज देते हैं। कौन असाधु है? छंद त्रिभंगी में ऐसे असाधु मांडे बाधु आदु मार्ग ना भावे। बेमुखवादी सदा विषादी बधे उपाधि सो गावे। साचन माने स्वाद बखाने बाने बेमुख पति आवे। उल्टा पलटा जूत्रिय उल्टा ज्ञान गुंग दे डहकावे। जाए ज्ञान विधि गूंग दे भक्ति जाए भ्रम आन। वैराग्य जाए विपता बध्या विपता से हैरान। विपता से हैरान चैन कहूँ दिशे नाही। निश दिन कर्म उपाय दुखी रे धंधा माही। राम चरण गाफिल रया आवरी ले ज्ञान। ज्ञान जाए बिन गूंग दे भक्ति जाए भ्रम आन। ऐसे असाधु मांडे आदु मार्ग। ऐसे जो असाधु होते हैं, जो राम जी से विमुख होते हैं, जिन्हें शरीर संसार के सुख ही प्रिय होते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे असाधु मांडे वाद, वो वाद विवाद करते हैं। और आदो मार्ग ना भाग, उन्हें निज घर का जो मार्ग है, अनादिकाल का जो मार्ग है, सनातन धर्म है, जो आत्म धर्म है, वो अच्छा नहीं लगता। बेमुखवादी सदा विषादी बधे उपाधि सो गावे। इस प्रकार से जो राम जी से विमुख है, वो हमेशा वाद विवाद में ही लगे रहते, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। सदा विषादी, उनको हमेशा विषाद ही रहता है, दुख ही रहता है, त्रास ही रहता है। बधे उपाधि, उनको और उपाधि बधी हुई रहती, शरीर संसार के सुखों की उपाधि लगी हुई है, तो वो उसी को गाते रहते, उसी का उपाय करते रहते, उसी को प्राप्त करने की इच्छा रखते। साचन माने स्वाद बखाने बाने बेमुख पति आवे। सच्ची भक्ति की कोई बात बतावे, सच्चे ज्ञान की कोई बात बतावे तो उसे मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, धारण नहीं करते, और स्वाद बखाने, वो अपने शरीर संसार के सुखों के स्वादों का ही बखान करते थे। बाने बेमुख पति आवे, बाना तो पहन रखा है लेकिन विमुख है राम जी से। उल्टा पलटा झूत्रिय उल्टा ज्ञान गूंग दे डकावे। इस प्रकार से उल्टे पलटे रहते हैं, जिस प्रकार से उल्टा स्त्री होती है उस प्रकार से ऐसे असाधु होते हैं। ज्ञान गूंग दे डकावे, और डकाते रहते हैं, ज्ञान की बात कर कर बहकाते रहते लोग, डकाते रहते, डराते रहते, ज्ञान का वास्ता देकर लोगों को डकाते। असाधु, साधु और असाधु वेश तो एक शरीर का है, लेकिन जो बहकारे हैं लोगों को, वो असाधु। वेश तो रंगाकर एक जैसा ही पहन रखा है, वेश से तो क्या पता चलता है कि साधु के असाधु, वो तो उनके वचनों से पता चलता है कि उनके वचन कैसे हैं। क्या स्वार्थ पूर्ति के वचन है, क्या शरीर संसार के सुखों के वचन है, क्या पूजित होने के वचन है, या राम जी की सच्ची भक्ति के वचन है।
ज्ञान जाय विधि गूंग दे, भक्ति जाय भ्रम आन। महाराज फरमाने कि आन आन यानी शरीर संसार के सुखों का भ्रम जब तक रहता है तो उन्हीं के उपाय में लगे रहते हैं, तो भक्ति ही चली जाती है, भक्ति करने का समय नहीं रहता। शरीर संसार के सुखों के उपायों में ही 24 घंटे बीतने लगते हैं, भक्ति कब करेगा? तो ज्ञान जाय विधि गूंग दे, भक्ति जाय, ज्ञान जाय बदी गूंग दे, भक्ति जाय ब्रह्म आन। वैराग्य जाय विपता बध्या, विपता से हैरान। किसको विपता बढ़ जाए तो विपता का मार्या वैराग्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। वो इतना विपता है, उसके ऊपर दुख है कि उसका वैराग्य छूटे ही जाता है। विपता से हैरान चैन कहूँ से नाही, उन्हें कहीं चैन नजर नहीं आता, शांति संतोष दृढ़ता शीतलता नजर नहीं आती। क्या करते थे? निश दिन कर्म उपाय दुखी रहे धंधा माई। रात दिन कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए करनी और क्रिया करते रहते, और ऐसे धंधे में दुखी रहते हैं। रामचरण गाफिल रया, आवरी ले यह ज्ञान। महाराज हमारे पूरी उनकी आयु अवधि गाफिलता में बीत गई, अज्ञानता में बीत गई, ना समझी में बीत गई, नादानी में बीत गई, ऐसे ही कर्मों के उपाय में ही बीत गई, धंधे में ही बीत गई, दुखी रहे, कभी परम विश्राम को प्राप्त नहीं हो पाए। ज्ञान जाय बदी गूंग दे, भक्ति जाय भ्रमान। आन मनावे अंधरे, जन्म गुमावे बाद। राम नाम संतातणु, जो कुल धर्म अनादि। आन मनावे अंधे, जो अंधे होते हैं, जिनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले, जिनके ब्रह्म चक्षु नहीं खुले, जिनके दिव्य चक्षु नहीं खुले, जिनके सूरज चक्षु नहीं खुले, वो अंधे। तो ऐसे अंधे क्या करते हैं? बिना चक्षु खुले तो उनको कुछ सूझता ही नहीं है, आंखें तो खुली नहीं है, कैसे सूझेगा परमात्मा का आनंद? घटपटचों का आनंद जब सद्गुरु की मेहर होगी तभी तो सूझेगा, इसके बिना कैसे सूझेगा? हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमा। ज्ञान जाय बदी गूंग दे, भक्ति जाय भ्रम आन। वैराग्य जाय विपता बध्या, विपता से हैरान। विपता से हैरान चैन कहूँ दिशे नाई। ऐसे अंधों को कहीं चैन दिखता नहीं। क्या करते हो? आन मनावे अंधरे, जन्म घुमावे बाद। ऐसे ही पूरे जन्म को अंधकार की अवस्था में, ज्ञान के अभाव में ऐसे ही घुमा देते। ये बड़ी मुश्किल से मिला, भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी। इसको ऐसे ही गमा देते। आन मनावे अंधरे, जन्म गुमावे बाद। राम नाम संतातणु, जो कुल धर्म अनाद। महाराज हमारे कि राम नाम संतों का दिया हुआ है, ये अनादि धर्म है। इस अनादि, ये आज का नहीं है, नया नहीं है, अनादि काल से चला आ रहा है। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। आठ पौर सिमरण किया, धर चित ध्यान सबीर।
धर चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहिर, आद भजो जन ऋषभ देव अंत भजो महावीर। जो सभी केवली भगवंतों ने भजा है और केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुआ। ऐसा ये ज्ञान है राम नाम संतातणो जो कुल धर्म बना। ये अनादि काल से चला आ रहा था। जो संत राम नाम का उपदेश करते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छी विद्या आई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। तो राम नाम संतातणो जो कुल धर्म अनादि, ये आज का नहीं अनादि काल का धर्म। जो कोई अपनो कुल धर्म जगत हूँ छाड़े नाई, भगत भजन निज इष्ट तजे भरमी भरम समाय। भरमी भरम समाय भरम संग गुजर चलावे, दुनिया पूजे आए चहोड़ो आप उठावे। टसक जनावे भगत की भाड़े भक्ति कराए, जो कोई अपनो कुल धर्म जगत हूँ छाड़े नाई। जो कोई अपनो कुल धर्म जगत हूँ छाड़े नाई, भक्ति भजन निज इष्ट तज भरमी भरम समाय। क्या फरमा रहे महाराज? वेशधारी के लिए कह रहे कि वेशधारी क्या करता है? भक्ति भजन निज इष्ट तज। भक्ति तो नहीं करता, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, भजन नहीं करता, निज इष्ट यानी राम जी जो निज इष्ट है उनको छोड़ दिया। भक्ति भजन निज इष्ट तज भरमी भरम समाय। ऐसे भरमी भरम में समाये रहता। क्या करता फिर भरम में समा कर? शरीर संसार के सुखों की व्यवस्था करता रहता, धन प्राप्ति का उपाय करता रहता। कैसे करता है? भरमी भरम समाय भरम सम गुजर चलावे। अपना गुजारा चलाने की व्यवस्था कर रहा है, पेट भरने की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार से भरमी भरम धारण करके दुनिया पूजे आए चहोड़ो आप उठावे। क्या अंग लक्षण है कि दुनिया वाले आकर पूज रहे, इसे साधु मान रहे और रुपए पैसे चढ़ा जा रहे हैं, और ये चढ़े हुए को उठा लेते हैं, फटाक से रख लेते हैं। टसक जनावे भक्त की भाड़े भक्ति कराए। कहता तो भक्त, अरे भाई भक्त है तो फिर भक्ति के बदले में भाड़ा क्यों ले रहा है, पैसे क्यों ले रहा है? जो कोई अपनो कुल धर्म जगत हूँ छाड़े नाई, राम नाम निज इष्ट तजे भरमी खोजे और। राम चरण वे मन मुखी कृत गणि गुण चोर। कृत गणि गुण चोर राम गुरु उन शिर नाही। लगे भरम की लार धर्म की समझ न माही। गुरु गम ज्ञान गुमाए के माया ऊपर दौर। राम नाम निज इष्ट तजे भरमी खोजे और। महाराज हमारे इष्ट आपका कौन होना चाहिए? राम नाम इष्ट है, ये निज इष्ट है, खास इष्ट है, मुख्य इष्ट। मुख्य इष्ट निज इष्ट इस आत्मा का राम नाम है। तो ऐसे राम नाम निज इष्ट को छोड़कर, ऐसे निज इष्ट की आराधना नहीं करके, ऐसे निज इष्ट का सुमरण नहीं करके बर्मी खोजे हो। जो भ्रम में पड़े हुए शरीर संसार के सुखों में, वो अन्य की खोज करते हैं। राम नाम निज इष्ट तजे भरमी खोजे और। राम चरण वे मनमुखी कृत गणि गुण चोर।
वे मनमुखी हैं और कृतगणी हैं, कृतज्ञ नहीं है, कृतगणी है। अपना कर्तव्य कर्म अदा नहीं कर रहे, जो कौल वचन देकर आए थे उसे पूरा नहीं कर, और गुण चोर है। कृतगणी गुण चोर राम गुरु उन सिर नाही। वो अपने सिर पर राम जी और सदगुरु को नहीं रखते, यानी राम जी की भक्ति नहीं करते, सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं करते, वो कृतगणी है और गुण चोर है। क्या करते फिर? लगे भरम की लार धर्म की समझ न माई। बस भरम के संग ही लगे रहते हैं और आत्म कल्याण के धर्म की समझ बिल्कुल भी नहीं है। गुरु गम ज्ञान गुमाए के माया ऊपर दौड़। महाराज में सदगुरु का जो ज्ञान है, जो सदगुरु की जो गम है, जानकारी है, भेद है, इसे तो गमा देते हैं और दौड़ किसकी रखते हैं? माया की, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करते। राम नाम निज इष्ट तजे भरमी खोजे। जो भरम में पड़े हुए वो अन्य खोजेंगे, जो भरम में नहीं है वो तो राम नाम का ही सुमरन करेंगे बस। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न जीवान। एक ही भजना, राम नाम ही भजना, तो इसको तान भजे न दूजो। यही बात महाराज की। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण। थोड़ी देर के लिए वाणी की सेवा का अवसर